नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनआईसीएल के द्वारा निकाले गए एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं, जो कि है nationalinsurance.nic.co.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। जब आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स ओपन होकर आ जाते हैं। पहला ये एडवर्टीजमेंट है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा रिक्रूटमेंट ओपन होके आ जाता है। इस समय आप ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। ये एनआईसीएल यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। इसके तहत 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस होगा 2 जनवरी 2024 से, और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? आप 22 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट की बात करें तो आप इसी टेन्योर यानी कि 2 जनवरी 2024 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वैकेंसीज टेंटेटिव दे रखी हैं। स्पेशलिस्ट में आपको लीगल की वैकेंसीज मिल जाएंगी। नंबर ऑफ पोस्ट लीगल के लिए रखी गई हैं 20। इसके बाद में इसी नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोल रखी है एज ऑन 1 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर 2023 को लीगल के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन, और फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एटलीस्ट 55% मार्क्स। उसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो एज लिमिट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो एज एज ऑन 1 दिसंबर 2023 यहाँ बोल रखा है कि मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 इयर्स एज ऑन 1 दिसंबर 2023। और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 इयर्स है, एक्स सर्विसमैन और कमीशन ऑफिसर्स इस पूरे सीरियल नंबर 4 में जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स है। इसके बाद में डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, उनके लिए 3 इयर्स है। विडोज, डिवोर्स्ड women लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए 9 इयर्स है। एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग GIC एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके लिए 8 इयर्स है। इसके बाद में इस नोटिफिकेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि कितने फ़ेज़ होंगे एग्जामिनेशन में, क्या क्या होगा उसमें, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बता रखी हैं, वो भी देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने बता दिया कि 2 फेज़ होंगे। फ़ेज़ 1 में होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फ़ेज़ 2 में होगा मेंस एग्जामिनेशन, इसके बाद होगा इंटरव्यू। फ़ेज़ 1 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें 3 टेस्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें इन सब टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स ईच रखा गया है। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 मार्क्स हैं और टोटल टाइम ड्यूरेशन इस पूरे टेस्ट का है 60 मिनट। आपको मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन वाइज आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। एडिकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द कंपनी। अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद में फ़ेज़ 2 में होगा मेंस एग्जामिनेशन। उसमें आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे? उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 और इसका ड्यूरेशन होगा 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 40 और ड्यूरेशन होगा इसका 30 मिनट्स। टेस्ट होगा एक जनरल अवेयरनेस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 और इसका ड्यूरेशन होगा 20 मिनट्स का। उसके बाद में टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज होगा, वो 25 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40, मैक्सिमम
मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 और इसका ड्यूरेशन होगा 35 मिनट का। साथ ही स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में एक एडिशनल टेस्ट होगा टू असेस द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। ये 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और ड्यूरेशन होगा 35 मिनट, यानी कि टोटल एग्रीगेट आपका बना 250 मार्क्स का। इसके बाद में ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 30 मिनट्स की ड्यूरेशन का होगा विद 30 मार्क्स। ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें ऐसे होगा 10 मार्क्स का, प्रेसी होगी 10 मार्क की और कॉम्प्रिहेंशन होगा 10 मार्क का। यहाँ ये भी बोल दिया गया है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन सेपरेटली फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एवेल्युएशन। That is, the descriptive answer script would be evaluated only in respect of those candidates who qualified the objective test। यहाँ ये साफ बोल दिया गया है कि जो descriptive answer script है वो उन्हीं की evaluate की जाएगी जो कि objective test को qualify कर लेते हैं। यहाँ कुछ और प्रोविजंस भी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ ये ब्लैक वाली लाइन में भी बता दिया गया है कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाइंग होगा इन नेचर एंड द मार्क्स स्कोर्ड इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद में पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ ये बोल दिया गया है कि जो भी रॉन्ग आंसर्स कैंडिडेट ने मार्क करे हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, उस हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी। इसके बाद में यहाँ कुछ और प्रोविजंस दे रखे हैं, आप वो भी एक बार वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। इसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। यहाँ पार्ट सी में इंटरव्यू दे रखा है, ये पार्ट सी इंटरव्यू। यहाँ ये बोल दिया गया है कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन ऑनलाइन फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी। इसके बाद में इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 250 है एप्लीकेशन फ़ी और ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST PWBD इन सारे कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी रखी गई है। ये एप्लीकेशन फ़ी है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ 1 प्रोविजनल लिस्ट भी निकाल दी गई है इसी एडवर्टीजमेंट में। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स में जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो दे रखा है। यहाँ पर ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ 2 भी दे रखी है। इसके बाद में अब देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो बिफ़ोर अप्लाइंग ऑनलाइन यहाँ ये बोल दिया गया कि कैंडिडेट्स को ये सारी चीज़ें स्कैन करके अपना रेडी रखनी है, क्योंकि उनको ये सब देनी होगी। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरे चीज़ को पढ़ सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना है जो कि है nationalinsurance.nic.co.in। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है और वहाँ पे जैसे जैसे स्टेप्स हों आपको अपने सारी इन्फॉर्मेशन दे के पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। तो ये था बेसिकली पूरा डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट। आप एक बार NICL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा एडवर्टीज़मेंट खुद सही से पढ़कर देख लीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।